नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मौसम पूर्वानुमान का वीडियो अगले 24 घंटों का यानी कि 11 सितंबर का मौसम तक चैनल पर मैंने अपलोड किया है और यहां पर मैं आमतौर पर जुड़ता हूं एक मौसम की बात अगर करूं तो मौसम का ख़ास तौर पर मानसून का क्या मिजाज रहेगा आने वाले दिनों में, एक थोड़ा-सा कह सकते हैं कि खाका खींचने की कोशिश करता हूं ताकि आपको लंबी अवधि के बारे में थोड़ी-सी जानकारी रहे, थोड़ी-सी सतर्कता आप बरत सकें, थोड़ी-सी तैयारी उस हिसाब से अपनी खेती के लिए आप कर सकें। और इसमें मैं पिछले 24 घंटों के बारिश के आंकड़ों की भी बात करता हूँ, कुछ 50 जगहों की। उसकी वजह ये है कि जिन स्थानों पर बारिश नहीं हो रही है या देश के बाकी जगहों में कई बार लोगों को दिलचस्पी होती है कि बाकी हिस्सों में किस तरह का मौसम हो रहा है। कई बार कहाँ टेम्परेचर अधिक रहा, कहाँ टेम्परेचर कम रहा, गर्मियों में और सर्दियों के मौसम में भी लोग जानने को इच्छुक और उत्सुक रहते हैं। आप में से किसी मित्र ने लिखा था कि आप पिछले 24 घंटे का बारिश का डेटा देते हैं, उससे किसानों को क्या फ़ायदा है? डेफ़िनेटली इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे एक आउटले मिलता है, एक जानकारी मिलती है कि देश में चल क्या रहा है मौसम के बारे में। और बहुत छोटी सी 2 मिनट का समय लगता है। अगर आपको देखना है तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप कर जाइए, आगे बढ़ जाइए और अगले 10 दिनों का जो पूर्वानुमान होता है उसको देखने का प्रयास कीजिए। और आप में से ही कई सारे मित्र ऐसे हैं जो इस आंकड़े के लिए लगातार मुझसे आग्रह करते हैं। कई बार अधिकतम तापमान की टॉप 10 हॉटेस्ट या टॉप 20 हॉटेस्ट हॉटेस्ट सबसे अधिक गर्म स्थानों की, सबसे सर्द स्थानों की या सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों की बात करते हैं, डिमांड करते हैं। तो इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि ये आंकड़े आपके लिए लेकर के आऊँ। और ये आंकड़े हैं कल सुबह 8:30 बजे से, कल मतलब 9 सितंबर की सुबह 8:30 से 10 सितंबर की सुबह 8:30 बजे के बीच के 24 घंटों की अवधि के। अब तक के आंकड़े मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कई बार जो आंकड़े इस दौरान आते हैं उसमें कई कई बार फेरबदल होता है, तो कुछ गलत भी हो जाता है। तो गलत डेटा देने से बेहतर है कि सही डेटा दूँ, भले थोड़ा-सा पुराना हो। तो ये 24 घंटों के आंकड़े हैं। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान रहा था और यहाँ पर 143 की रेनफॉल रिकॉर्ड की गई, लेकिन अब यहाँ से काफ़ी रिड्यूस हो गई है बारिश की गतिविधि। बारापानी में 117, होशंगाबाद में 101, पचमढ़ी में 78, 76, अलीगढ़ में 69 बारिश हुई है, पंतनगर में, छिंदवाड़ा में बारिश हुई 66 और 61 मिलीमीटर वर्षा अंबाला में रिकॉर्ड की गई है। अंबाला यानी हरियाणा। आपने मॉडल देखा था, बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं थी। पंतनगर उत्तराखंड, बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ हैवी स्पेल्स भी देखने को मिल सकते हैं। हरियाणा में पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की बात की थी, अंबाला में बारिश हुई थी। रायसेन मध्य प्रदेश में 56, फुर्सतगंज में 52, 49 मिलीमीटर नाहन, कोचीन में 47 और मुक्तेश्वर कुमाऊं में भी 47 मिलीमीटर बारिश हुई है। और दिल्ली में 46 मिलीमीटर रहा है बारिश का आंकड़ा, पालम एयरपोर्ट और पर जो ऑब्जर्वेटरी है उसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया। 46 रेनफॉल, काफ़ी बड़ा आंकड़ा, काफ़ी बड़ा अंतर उस बात से जो पूर्वानुमान था। मॉडल ECMWF, GFS कोई भी मॉडल इंडिकेट नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने बताया था आपको कि बारिश हो सकती है और हुई है। तो यहाँ पर कई बार गलत होता है तो उसके लिए सॉरी भी बोलता हूँ। आज सही हुआ है तो उसकी भी बात मैं आपको कहूँगा। और इसके आगे बैतूल में आप देखिए 44 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, इंदौर में 40, मुरादाबाद में 39 और नई दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र पर भी अच्छी खासी बारिश रिकॉर्ड की गई है और 39 मिलीमीटर है बारिश का आंकड़ा। तो पुनालुर में 38, 36 मिलीमीटर बारिश हुई। दमोह और मैंगलोर में, भोपाल के बैरागढ़ में 35 और अलीपुरज़ा में 34, 32 मिलीमीटर वर्षा उज्जैन में रिकॉर्ड की गई है। और अब महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में बारिश काफ़ी कम हो गई है। इसके अलावा मायाबंदर की बात करें, मायाबंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र और साथ ही साथ रतलाम, तो 31 मिलीमीटर आंकड़ा है। 29 मिलीमीटर बारिश शाहजहांपुर में हुई है, कन्नूर में 28 और रत्नागिरी में 28 मिलीमीटर बारिश हुई। 27 हुई है बुल्ढाना और पोर्ट ब्लेयर में, अमिनी दीवी में और दतिया में 25 मिलीमीटर, 24 मिलीमीटर मैंगलोर बाजपे में और नॉर्थ लखीमपुर में रिकॉर्ड की गई है। 23 हुई है पटना में, देहरादून, लॉन्ग आइलैंड और नौगांव मध्य प्रदेश में 22 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। 21 अगाती एयरपोर्ट लक्षद्वीप में और उरई में 20 मिलीमीटर बारिश हुई है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में 19 और पूर्णिया में 19, टीकमगढ़ में 19 और 18 बरेली में, नागपुर सोनेगांव यानी विदर्भ रीजन में 18 मिलीमीटर, त्रिशूर में 18 मिलीमीटर, 17 मिलीमीटर बारिश हुई है कोल्हापुर और तिरुवनंतपुरम में, हरनई में 15। और बरेली या लखनऊ उरई, ये जो उत्तर प्रदेश के रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आंकड़े बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आज बारिश हुई होगी और आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। और अब बात कर लेते हैं अगले 10 दिनों की संभावनाएं पूरे भारत में मानसून की क्या दिख रही हैं। एक अंतर देखिए, ये है ECMWF का मॉडल। ECMWF के मॉडल के अकॉर्डिंग पश्चिमी राजस्थान, गुजरात का पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी पंजाब, यहाँ पर बारिश बहुत कम होगी। लेकिन GFS में आप देखिए थोड़ा पॉजिटिविटी दिखेगी, चेंज दिखेगा। ये देखिए, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के ऊपर भी बारिश दिखा रहा है। तो अभी मॉनसून वापस नहीं लौटा है और अगले
मैं कहूँगा कि 10 दिन, कम से कम 10-15 दिन तो इसमें कोई परिवर्तन होने की संभावना दिखाई भी नहीं दे रही है, क्योंकि एक नया सिस्टम 12 सितंबर को फिर से बनने वाला है पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर। और इस सिस्टम के प्रभाव से, इस सिस्टम के अलावा आप बंगाल की खाड़ी की सक्रियता देखिए, अरब सागर की भी सक्रियता देखिए, तो मध्य भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, कुछ पश्चिमी घाट पर, पूर्वी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर बारिश के स्पेल होते रहेंगे, ऑन एंड ऑफ, यानी रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेंगी। और इस दौरान सबसे ज़्यादा जो बारिश संभावित रहेगी वो है पश्चिमी घाट का रीजन फिर से, यानी नासिक और मुंबई, जलगांव समेत ये जो रीजन है, जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण गोवा का रीजन है, यहाँ से लेकर के पूरा केरल तक का, इन सभी भागों में कई जगहों पर बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं पश्चिमी घाट पर रहेंगी आगामी 24 घंटों के दौरान। और सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर मेहसाना, पाटन तक भी बारिश होगी। सौराष्ट्र में भी फिर से बारिश वापसी करेगी। और जो सिस्टम आएगा, ये सिस्टम भी यहाँ से बनने के बाद कुछ इसी तरह से ट्रैक करेगा। इसके बारे में अलग से बात करेंगे और डिटेल में। फिलहाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान का पूरा हिस्सा ये प्रभावित होगा। साउथ पेनिनसुलर रीजन के आंतरिक हिस्से भी प्रभावित होंगे, यहाँ पर तमाम जगहों पर बारिश होगी। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, इन सभी भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा देखने को मिल सकती है। तो मॉनसून सक्रिय रहेगा। मॉनसून की इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी खेती का प्रबंधन करें और वर्षा जल संचयन के जो भी प्रयास आप कर सकते हैं, अगर उपलब्ध संसाधन या उपलब्ध परिस्थितियां हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि आगामी रबी फसलों में ये पानी, बारिश का जो पानी है, ये आपके बहुत काम का हो सकता है। उन इलाकों में ख़ास तौर पर जहां पर बारिश आम तौर पर कम होती है, या जहां पर बारिश मानसून ख़त्म होने के बाद बहुत कम होती है और सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में पानी का संचयन या संग्रहण करने का प्रयास ज़रूर करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियाँ, मौसम की हर जानकारी जो है आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास जारी है। और दोस्तों, एक आग्रह आपसे मैं अक्सर करता हूं और ये आग्रह बनता भी है कि आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, और सपोर्ट के तौर पर आपको सिर्फ एक क्लिक करनी है सब्सक्राइब बटन पर, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो इस वीडियो को और अधिक संख्या में लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक करें, प्रतिक्रिया के रूप में अपनी जो टिप्पणी है या अपना जो प्रश्न है या आपकी जो राय है इस वीडियो को लेकर, मेरे मौसम पूर्वानुमान को लेकर, उसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पढ़ता हूँ और उसको अपने पूर्वानुमान में सम्मिलित करने की कोशिश मेरी रहती है कि उसको शामिल करूं, उसके अनुसार पूर्वानुमान आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। अक्सर कुछ अंग्रेजी के शब्द, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं देता हूं, अंग्रेजी के शब्द कुछ यूज़ कर लेता हूं, तो कई सारे किसान भाई ये लिखते हैं कि हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी समझ में आती है, अगर हिंदी भाषी नहीं भी हैं तो भी, और अंग्रेज़ी नहीं समझ में आती है तो अंग्रेज़ी के शब्दों का इस्तेमाल मत किया करिए। तो मेरी कोशिश आपकी टिप्पणियों से यही, आपकी टिप्पणियों को मैं पढ़ता हूँ और उसको अपने पूर्वानुमान में, अपने काम में उसको लागू करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि अंग्रेज़ी के शब्द ना यूज़ करूँ, और अगर करूँ, इस्तेमाल करूँ भी, तो उसका हिंदी शब्द भी आपको बताते चलूँ, ताकि आपको उसकी जानकारी पूरी पूरी रहे। आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और आप सभी की जो खेती की प्रक्रिया है, खेती का काम है, वो आसान हो, शुभ हो, अच्छा हो, यही शुभकामना मेरी रहेगी। और दीजिए अनुमति। नमस्कार।